5 करोड़ के आसपास की एसयूवी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो एक सवाल जरूर मन में आता है कि परफॉर्मेंस चाहिए या लग्जरी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये जो लग्जरी कार है ये दोनों प्रोवाइड करके दे रही है, लग्जरी भी एंड परफॉर्मेंस भी। यस, आपने सही सुना, इस गाड़ी का नाम है पोर्शा कायनी। तो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बिल्कुल डीप डाइव करके देखते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, इंजन के बारे में जानते हैं, इसकी सेफ्टी के बारे में, एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में, एंड ऑल्सो ये गाड़ी का सेल्स परफॉर्मेंस क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता ही है, हम पोर्शा कायनी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है कार के अंदर और क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइडेड है, क्योंकि हम इतना पैसा डालने वाले हैं अगर किसी चीज़ में, तो हमें पता होना चाहिए कि वो गाड़ी क्या क्या प्रोवाइड करके देती है। तो गाड़ी के दो वेरिएंट आते हैं वो बेसिकली, और पहले आपको वेरिएंट उसका प्राइस रेंज बताता हूँ। ये स्टार्ट होती है एक्स-शोरूम प्राइस 1.39 करोड़ से और जाती है 1.94 करोड़ तक। तो जो इसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है वो आता है एसटीडी वाला, ये सबसे ज़्यादा बिकता है। फिर आता है जीटीएस वाला, वो मतलब आप लगा लीजिए वो स्पोर्ट्स एंड मॉडल है, स्पोर्ट्स मॉडल के उसमें आता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आपको वो वाली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ज़्यादा लोग इसी को खरीदते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइडेड हो जाती हैं। अब डीप डाइव करके बात करके मैं आपको इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में बताता हूँ कि इसका इंजन कैसा है। तो इसके अंदर आपको 3000 सीसी का लीटर का इंजन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था 3000 लीटर का इंजन देखने को मिलता है, वो टर्बोचार्ज V6 पेट्रोल इंजन है। इंजन डिस्प्लेसमेंट इसका देखने को मिलता है 2894 सीसी का। मैक्स पावर ये निकाल के देती है 348.66 bhp और मैक्स टॉर्क निकाल के देती है 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी नॉर्मल कार की तरह 4 सिलेंडर नहीं आती है भाई, ये 6 सिलेंडर के साथ आती है, 4 वेल्स पर सिलेंडर के साथ। और इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, ऑब्वियसली बात है, और ये ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको इसके अंदर 8 स्पीड देखने को मिलता है। एयरबॉक्स 0 से 100 ये 6 सेकंड्स के अंदर पहुंच जाती है और टॉप स्पीड इसकी 248 किलोमीटर पर आवर की। तो इसका मतलब सिंपल है, ये एसयूवी साइज में बड़ी है पर चलने में प्रॉपर स्पोर्ट्स कार फील देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। अब इतनी स्पोर्ट्स कार है, V6 का इंजन है, 6 सिलेंडर है, तो भाई पेट्रोल तो ये हमारी तरह मतलब खून चूसती होगी, ऑब्वियसली बात है। पर देखते हैं कि इसका माइलेज कितना है। तो ये गाड़ी जो माइलेज निकाल के देती है वो निकाल के देती है ये 6.1 किलोमीटर पर लीटर की सिटी माइलेज, और हाईवे में अप्रॉक्सीमेटली आपको 10.7 किलोमीटर पर लीटर की निकाल के दे देगी। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो 75 लीटर्स का है। इसके अंदर पेट्रोल डलता है और एमिशन नॉर्म इसका वही है, BS6 2.0 वाला। हाईवे पर अगर आप स्मूथ ड्राइव करते हो ये सरप्राइजिंगली डिसेंट माइलेज दे देती है, बट मुझे कहीं ना कहीं फिर भी डाउट है, क्योंकि ओब्वियसली ये तो क्लेम माइलेज होती हैं और जब आप खुद चलाते हो तो पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि गाड़ी कितना माइलेज निकाल के दे रही है। और दिल्ली और पुणे जैसे ट्रैफिक में तो ये आपको बम्पर टू बम्पर में बहुत ही कम ज़्यादा माइलेज निकाल के देगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आपको 3 या 4 की माइलेज निकाल के देती होगी। तो यार ये बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर पाते होंगे, क्योंकि इस लेवल का खून चूसना तो नेक्स्ट लेवल है। बट यस, फील भी तो आपको उसी लेवल की दे रही है। सस्पेंशन, स्टीयरिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको दोनों देखने को मिलता है। चारों टायर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके अंदर आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, इसका जो स्टीयरिंग है वो आपको रैक एंड पिनियन वाला सेटअप देखने को मिलेगा। और फ्रंट एंड रियर में आपको एयर सस्पेंशन सिस्टम सेटअप देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इससे राइड बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। और आपको मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग तो इसके अंदर आएगा ही आएगा। तो इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 192 mm अनलेडन जो है वो 192 mm की देखने को मिलती है। इसका रिजल्ट क्या आता है, वो सिटी में कंफर्टेबल, हाईवे पर सुपर स्टेबल एंड कॉर्नर्स पर बिल्कुल फ्लैट फील होता है। मतलब ये एसयूवी सिर्फ स्ट्रेट लाइन स्पीड किल नहीं बनी, ये ड्राइवर फोकस्ड एसयूवी भी निकल के आती है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में, इसकी डायमेंशन क्या है। इसकी लिस्ट लगा के देखते हैं और देखते हैं इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कितनी है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। और देखते हैं इसका व्हील बेस कितना है। तो इसकी जो लेंथ निकल के आती है वो आती है 4930 mm की, विड्थ निकल के आती है 1983 mm की, हाइट ही आपको निकाल के देती है 1698 mm की, और व्हील बेस आपको देखने को मिलता है 2500 mm का। इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 4 से 5 लोगों तक आराम से बैठ जाता है। और इसका जो बूट स्पेस है वो 770 लीटर्स का देखने को मिलता है। तो
तो बूट स्पेस काफ़ी मैसिव है। लॉन्ग ट्रिप्स, गोल्फ बैग्स, लगेज सब कुछ ईजिली फिट इस कार के अंदर हो जाता है। और आपकी जो ट्रिप है, हाईवे पे ट्रिप, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो लगेज रखने की तो कोई इशू ही नहीं है। गाड़ी बहुत ज़्यादा मैसिव बूट स्पेस के साथ आती है। अंदर चलते हैं तो आपको एक लग्जरी वाला डैशबोर्ड देखने को मिलता है। मज़ा आ जाता है इसका डैशबोर्ड देख के, इतना प्रीमियम। एंड जो पोर्शे का पुराने मरने टाइम से जो गोल गोल तरीके का होता है ना सेटअप, वही आपको देखने को मिलता है। और एक शेयरिंग पे पोर्शे का लोगो, तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी इतना प्रीमियम निकाल के देती है। लग्जरी तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अंदर बैठते ही मतलब तुरंत आपको फील होगा कि भाई ये तो प्रीमियम है। इंटीरियर हाईलाइट्स के बारे में बात करूँ तो ये पार्शियल लेदर सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। स्पोर्ट्स रियर सीट सिस्टम देखने को मिलता है। लेदर रैप्ड आपको गियर सेलेक्टर देखने को मिलता है। सेंट्रल ड्राइव काउंटर विद ब्लैक डायल देखने को मिलता है। स्पोर्ट कॉर्नर स्टॉप वॉच देखने को मिलती है, जो कि पोर्शे की एक पहचान है। बीच में जो आपको क्लॉक देखने को मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। कंपास इंस्ट्रूमेंट डायल देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम डोर विद स्टील गार्ड एंड पोर्शा एंड काइनी ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। एम्बिएंट लाइटिंग के अंदर आपको 7 कलर्स ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। लाइट्स इंडोर देखने को मिलता है। फुटवेल मिलता है, कप होल्डर्स एंड ओवरहेड कंसोल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। ओवरऑल इंटीरियर फील आपका लग्जरी भी है, स्पोर्टी भी है और बिल्कुल ड्राइवर सेंट्रिक आती है। और अगर काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है, पर अगर सुन लोगे तो ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा इस गाड़ी के अंदर क्या क्या है। तो मैं आपको सारा बताता हूँ। पावर स्टीयरिंग, पावर बोर्ड, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्लस एयर क्वालिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट फ्रंट एंड रियर, एंड ऑल्सो आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी देखने को मिलती है। क्रूज कंट्रोल जो कि स्टैंडर्ड है हर कार के अंदर आजकल, तो फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, नेविगेशन सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, वॉइस कमांड, पैडल शिफ्टर्स, यूएसबी चार्जर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स भी देखने को मिलते हैं। पैनोरामिक सनरूफ आपको इलेक्ट्रिकल रोल ब्लाइंड के साथ मिलता है। डेली यूजिबिलिटी के लिए पोर्शा ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं है। इंफोटेनमेंट यानी कनेक्टिविटी के अंदर आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी एंड ऑक्सिलरी इनपुट देखने को मिलेंगे। 10 स्पीकर साउंड पैकेज प्लस आपको देखने को मिलेगा, जिसका टोटल आउटपुट है 150 वॉट्स का। तो साउंड क्वालिटी बिल्कुल क्रिस्प एंड बैलेंस है एंड लॉन्ग ड्राइव्स के लिए परफेक्ट निकल के ये गाड़ी आती है। तो भाई लग्जरी के मामले में तो इसको कोई बीट कर ही नहीं सकता। कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि इसका एक अलग ही सेगमेंट है। पोर्शा लवर पोर्शा की तरफ ही जाएंगे। एंड हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि पोर्शे नहीं है भाई, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पोर्शा है। तो ये बात आप इसको पोर्शा बोला हो, क्योंकि इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आती है वो ये है। बहुत लोग इसको पोर्शे पोर्शे करते हैं, वो पोर्शे नहीं होता, वो पोर्शा होता है। एनीवे, इसकी सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी महंगी गाड़ी है, तो इसके अंदर सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो इसको टेबल में देखते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है। तो पोर्शा के अंदर आपको देखने को मिलता है काइनी के अंदर, इसके अंदर 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। EBS विद EBD, ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्राई प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, एंटी थेफ्ट अलार्म एंड इमोबिलाइजर, स्पीड अलर्ट, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, डे एंड नाइट IRVM, सीट बेल्ट एंड डोर अजार वार्निंग। फैमिली के साथ भी आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करते हो तो वैसा ही फील होगा। एक्सटीरियर में चलते ही भाई ये गाड़ी तो इतनी लाजवाब लगती है कि दिल आ जाता है इस गाड़ी के ऊपर। फ्रंट से आप देखोगे तो इसकी जो एग्रेसिव सिग्नेचर हेडलैम्प्स जो होते हैं वो ही देखने को आपको मिलता है। पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स जो होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं LED वाली। और फ्रंट से तो मैं सच बोलूँ तो भाई मेरे को इस गाड़ी से प्यार हो चुका है। जब मैं इसकी R&D कर रहा था तो इसकी काफ़ी फ़ोटोज़ देख रहा था एंड इस गाड़ी को एकदम तुरंत चलाने का मन हो गया यार। मतलब ट्रूली व्हाट अ कार मैन, दिखने में इतनी ज़्यादा बढ़िया है। फ्रंट से एग्रेसिव ग्रिल देखने को मिलती है इस गाड़ी के अंदर, जो कि इस गाड़ी को एक नेक्स्ट लेवल एक लुक देती है। मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स एंड LED DRs देखने को मिलते हैं। LED टेल लैम्प्स विद लाइट स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है। कैनी डिजाइन अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलता है, जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आते हैं। ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग देखने को मिलती है। ब्लैक हाई ग्लॉस एक्सटीरियर पैकेज देखने को मिलता है। रियर स्पॉइलर, पैनोरामिक ग्लास रूफ, हीटेड एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स, रियर डिफ्यूजर विद लोवर डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये SUV चिल्ला चिल्ला के बताती है कि यस ये पोर्शा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं इसके सेल्स एंड पॉपुलैरिटी के बारे में, क्योंकि यस ये गाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं बिकती है जितना आपको रोड पे दिख जाएगी। इसको बहुत ही प्रीमियम लेवल की कार, तो प्रीमियम क्लास के लोग ही इसको खरीद पाते हैं, उनका वही इस घोड़े को पाल सकते हैं और उसको चने खिला सकते हैं, क्योंकि दे हैव दैट क्लास। एंड ऑब्वियसली सबका मन करता है मेहनत करके ये गाड़ी लेने का, तो ऑब्वियसली सब मेहनत कीजिए, ऐसी गाड़ी चलाइए और अपने अपने क्या कहते हैं अपने टारगेट को अचीव कीजिए एंड enjoy your life to the fullest. I really believe ये आज मैं जो शूट कर रहा हूँ 31 दिसंबर एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू एवरीवन आउट देयर। ये वीडियो मतलब आने वाली है 4 जनवरी को, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड सब तरक्की कीजिए 2026 के अंदर। दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट एंड
इसकी सेल्स एंड पॉपुलैरिटी के बारे में डाइव इन करके बात करें तो पोर्शे ने इंडिया के मार्केट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो काफ़ी चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती हैं। गाड़ी की जो मार्केट सेल्स है इंडिया के अंदर वो बहुत ही बढ़िया है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला एसयूवी मॉडल यही रहा है। काइनी ने पोर्शे को एक स्पोर्ट्स कार ब्रांड से लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में एस्टैब्लिश किया था। इंडिया में काइनी पोर्शे इंडिया का टॉप सेलिंग मॉडल रहा है, जिसमें अभी आपको बताया ज़्यादातर बायर्स काइनी एसटीडी वेरिएंट प्रेफर करते हैं। इसमें कंपटीशन होता है BMW X5 का, मर्सिडीज बेंज GLE का एंड ऑडी Q8 का। पर जो लोग ड्राइविंग प्लेजर प्लस ब्रांड वैल्यू चाहते हैं वो ज़्यादातर काइनी चूज़ करते हैं, ये तो पक्का है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, हु शुड बाय दिस कार। तो इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, हु शुड है, वो जो बाय इफ एंड बाय नॉट टाइप वाली लिस्ट बनाई है। तो इसको देखते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा गाड़ी के अंदर क्यों खरीदें क्यों ना खरीदें। तो सबसे पहला रीज़न जो है इस गाड़ी को खरीदने का वो है कि आप लग्जरी के साथ रियल परफॉर्मेंस चाहते हो। दूसरा, अगर आप खुद ड्राइविंग एंजॉय करते हो, आपको BMW मर्सिडीज से थोड़ा अलग और एक्सक्लूसिव चाहिए तो ये गाड़ी ज़रूर खरीदिए। बजट आपका 1.5 से 2 CR के बीच में है तो इस गाड़ी को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। पर अगर आप ये गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, तो आप सिर्फ शॉफर ड्रिवन कंफर्टेबल चाहते हो तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। माइलेज प्रायोरिटी है आपकी, तो भी इस गाड़ी की तरफ बिल्कुल भी कंसिडर इस गाड़ी को उस तरीके से कभी करना ही मत, तो फिर ये कार आपके लिए नहीं निकल के आती है। तो सीधा बात करूँ इसके वर्डिक के बारे में, तो यस, ये गाड़ी ड्राइवर ड्रिवन है। अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो तो ऑब्वियसली गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है, तो कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है लोगों से, तो वहाँ पे इसको कंट्रोल में चलाइए। एंजॉय द कार, एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। और इसको सेफ्टी तो इस कार के अंदर ही है, पर जब किसी को इम्पैक्ट करेगी तो उसके लिए सेफ्टी नहीं होती। बट येस, थोड़ी संभाल के चलिए। आई नो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए सबको अपना भाई और बहन ही समझते हैं। चलो ठीक है, हर किसी को भाई बहन ना समझे, बट ठीक है, अपने फ्रेंड्स समझिए। बट ऑब्वियसली हमारा देश है तो हम इसको प्यार से चलाएंगे विदाउट एनी ब्रेकिंग एनी रूल्स। एंड स्पीड को भी अब लिमिट में चलाइए, विच इज़ रिकमेंडेड। एंड भगाने का कोई शौक, ओबियसली गाड़ी भागती है बट इतना तेज़ ना भगाइए। जहाँ पे रोड हो वहाँ पे ओबियसली ट्राई करके देखिए। ये गाड़ी 6 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 पहुँच जाती है, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है गाड़ी कितनी लाइटनिंग फास्ट है। तो अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं और अगर आपको खुद ड्राइवर पैशनेट है, ड्राइव पैशनेट है, आप इस गाड़ी को जरूर खरीदिए। अगर शॉफर ड्रिवन के लिए मत खरीदिए, और माइलेज की तरफ बिल्कुल भी अगर ध्यान अगर आपका नहीं है तो इस गाड़ी को जरूर खरीद डालिए। और मर्सिडीज GLE और BMW से और ऑडी से अगर आपको जाना है तो ये गाड़ी एक बार अपनी लाइफ में जरूर खरीद के देखिए। यू विल जस्ट लव इट, यू विल नॉट एक मिनट के लिए भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया इस गाड़ी को लेके। तो वीडियो पसंद आई हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए। दिस इज़ माई Instagram ID ऑन द स्क्रीन। आप वहाँ के जाकर भी मुझसे DM पे बात कर सकते हैं। यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो आप सबके लिए खुला ही है, अपना प्यार शो कीजिए। जो ये गाड़ी ऑन करते हैं वो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, इसके क्या रियल व्यूज़ हैं। एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।